इजराइल पर एक बार फिर से ईरान ने बड़ा हमला बोल दिया। जब सीज फायर का ऐलान किया गया और हमने आपको बताया कि ये टाइम है 4:05 पर सीज फायर हो जाएगा वहां के वक्त के मुताबिक, तो वो एक ऐलान था, यहां हम राजी हैं। लेकिन उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने खेल खेला। पिछले 8-10 दिनों में इतने बड़े हमले ईरान पर नहीं किए इजराइल ने, जितने बड़े उसने हमले शुरू कर दिए। उसने सोचा कि हमने पूरी दुनिया में अपने आप को जलील करवा लिया, ऐसा लग रहा है कि ईरान जीता है, हम हार गए। बौखलाहट में उसने सीज फायर से पहले ईरान पर इतने बड़े हमले किए जितने बड़े हमले किए ही नहीं थे अभी तक। कुछ देर के हमलों में ईरान में कम से कम 20 लोग मारे गए, एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे गए अपनी पूरी फैमिली के साथ। अब ईरान को यह बात कैसे बर्दाश्त होगी, जहां तुम एक सीज फायर की बात कर रहे हो वहां तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो। ईरान ने भी लिया अल्लाह का नाम, कमर कसी और फिर से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, कई मिसाइलें जिन्हें उसने रोकने की कोशिश की और उसने रोक भी ली। लेकिन एक मिसाइल, सिर्फ एक मिसाइल तेल अवीव पर गिरी और उसने क्या ही तबाही मचाई। खबर यह है कि 8 यहूदी मारे गए। एक मतलब यह भी ईरान का बड़ा हमला था। अगर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो ईरान ने भी वैसा ही हमला किया। देखिए, अब सोचिए दोस्तों, सारी मिसाइल रोक ली लेकिन एक मिसाइल गिरी, उसने पूरे इजराइल में जो तबाही मचाई। देखिए, וואי וואי. אימא'לה. שמאלה, באלוהים נפל. שמאלה. दोस्तों इस एक मिसाइल के गिरने से इजराइल में 15 से 18 यहूदियों की मौत हुई और यह सबसे बड़ा हमला ईरान का भी माना जा रहा है। भाई साहब, शेर को सवा शेर मिला है। सोचिए, एक मिसाइल गिरी, 18 लोग मारे गए यहूदी और तबाही देखिए।
Боже, що було? Боже, що було? Вау. Why isn't अब दोस्तों नेतन्याहू ने हमला क्यों किया इतना बड़ा? नेतन्याहू ने हमला इसलिए करना शुरू किया कि एक तो चतुर बन रहा था कि सीज फायर से पहले मैं ईरान का ज्यादा नुकसान कर दूं तो अखबारों में छप जाएगा कि इजराइल की जीत हुई, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की आवाम, इजराइल के लोग कह रहे हैं ये कोई जीत ही नहीं है भाई हमारी, ये तो सीज फायर हो रहा है, बड़ा हमला करो। अब नेतन्याहू ने कहा भाई वोट तो यही देते हैं, सारा भरम ही खौफ ही खत्म हो जाएगा हमारा। उसने फिर बड़े हमले किए। एक बार फिर से इजराइल ने सोचा कि ईरान खामोश रह जाएगा, लेकिन ये देखिए चंद तस्वीर से जो दिन के उजाले में हैं, देखिए ये इजराइल है। इजराइल का 15 मिनट में एक मिसाइल ने गाजा जैसा हाल कर दिया, चारों तरफ तबाही है। ये देखिए तस्वीर देखिए, ये इजराइल है। उधर ईरान के टीवी ने जो सबसे बड़ा जब हमला ईरान ने कर दिया तेल अवीव पर, तो ईरान के टीवी चैनल ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। देखिए जो अब समय बताया है अमेरिका और इजराइल और ईरान ने, तेल अवीव के समय के मुताबिक सुबह 7 बजे सीज फायर होगा। लगभग जब तक आप ये अपडेट देख रहे होंगे सीज फायर हो चुका है। लेकिन एक बात क्लियर हो गई है इजराइल को कि भैया मुंह तोड़ जवाब हमें दिया गया है। इजराइल ने सोचा था कि जाते जाते हम बड़ा हमला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बड़ा हमला ईरान ने कर दिया है। भाई पहली वेव का हमला था ये, इसके बाद खबर ये आ रही है कि दूसरी वेव, मतलब अभी टाइम था तो ईरान ने और मिसाइलें दागी हैं, उसकी जानकारी शायद बाद में आए क्योंकि मिसाइल अभी रास्ते में है। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना ही पिछवाड़ा सुराने में लगा हुआ है। ये देखिए ट्रंप ने कई ट्वीट कर डाले हैं। ये सुअर जो है कहीं भी लड़ाई करवाता है, फिर खुद ही फटती है, पीछे हट जाता है, फिर कहता है हमने डील करवा दी भाई साहब, हमने डील करवा दी। अब ये कह रहा है कि अगर आज हम डील नहीं करते और हमारे बॉम्बर B-2 ने, हमारे पायलट ने खतरनाक बमबारी ईरान पर न की होती तो आज ये डील नहीं होती। भाई ईंट का जवाब पत्थर से देने के बाद जलील पूरी जलालत पे उतर के अपनी ही तारीफ पर तारीफ करे जा रहा है। उधर ईरान के स्टेट चैनल ये कह रहे हैं कि हमने जब कतर पर हमला कर दिया, कतर के अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया, तब डोनाल्ड ट्रंप राजी हुआ है डील के लिए। بینندگان عزیز، عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمان در دفاع از سرزمین آتشبس را به دشمن تحمیل کرد. شب گذشته تنها ساعتی پس از حمله موشکی موفق سپاه به پایگاه العدید آمریکا در قطر، ترامپ در ادعای التماس گونه خواستار آغاز آتش بس हजरात ये सब कुछ आखिरी तक आपको इंशाअल्लाह मेरी जानकारियां मिलती रहेंगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।